हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवीन वाचिंग मेडिकल स्टाडियम। दोस्तों, डिस्कस करेंगे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले मैं बात करूंगा सी टेट क्वालिफाइड भाई बहन लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा कॉल्स है आज की तारीख में मेरे पास कि रिव्यू पिटिशन के लिए पिटिशनर बने या ना बने। पॉइंट नंबर 2 पे मैं बात करूंगा कि जो भी जे टेट क्वालिफाइड भाई बहन लोग हैं उनका कॉल्स है कि प्रेजेंट के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली क्या रहने वाला है काटअप। पॉइंट नंबर 3 पे मैं बात करूंगा कि हम लोग फिर से कब जा रहे हैं शिक्षा मंत्री जी के पास में वेट करने के लिए न्यू सिलेबस के लिए। रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे मैं क्षमा चाह लेता हूं क्योंकि ये वीडियो मेरे बहुत लेट से मैं बना रहा हूं। रीजन यही है कि मैं आउट ऑफ सिटी था, यानी कि कुंभ में गया हुआ था, जिसके चलते मेरा लेट हुआ है। मैं कल ही आया हुआ हूं एंड कल से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा कॉल्स है। इवन कि मैंने जो 6-7 दिन आउट ऑफ सिटी था, यानी कि कुंभ पे था, मैं अपना फोन को भी मैंने नहीं लेके गया हुआ था। रीजन क्या है कि मेरा फोन पे यूट्यूब लॉगिन था एंड फोन वहां पे गुम होने का जो चांसेस है ना वो बहुत ज्यादा है। सो अभी तक आप लोग जो भी मुझे कॉल किए हुए थे 90% कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाया हूं। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। टाइम जैसे ही मिलेगा मैं सबको कॉल बैक करूंगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं रिव्यू पिटिशन का लिए, ठीक है। देखो, आज के तारीख में मेरे पास इससे पहले भी काफी ज्यादा कमेंट्स था, कॉल्स था कि रवि भाई क्या होने वाला है, सीटेट बाहर होगा, सीटेट इन होगा, आउट होगा। एक चीज मैंने डे वन से बताया हूं कि इसके ऊपर में प्रिडिक्शन करना किसी का बस के बात है नहीं। जज साहब जिस तरीके से इसको देखेंगे उसी तरीके से इसको रिएक्ट करेंगे। हालांकि हमारे संविधान में ए ऑप्शन है, आप रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं 30 दिन के अंदर पे। और इसको लेके कम से कम 3-4 ग्रुप बांटा हुआ है, वो लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। मेरा जो काम है, और ये चीज आप जानते हो अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर्स हो, मैं कभी भी किसी का होता है ना कि नहीं जेटेट हारेगा सीटेट जीतेगा, सीटेट हारेगा जेटेट जीतेगा, इस टाइप का स्टेटमेंट आज तक मैं कभी नहीं दिया हूं। रीजन क्या है कि मेरे नजर पे, मेरे दिल पे चाहे जेटेट के लिए जितना जगह है सीटेट के लिए उतना ही जगह है, ठीक है। इसलिए भेदभाव से हम बात कभी नहीं किए हैं आज तक, और जो चीज मेरे कंट्रोल पे है नहीं उसके ऊपर मैं ओवर स्मार्ट मैं कभी नहीं दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो, प्रेजेंट का सिनेरियो के अकॉर्डिंगली जो मेरा नॉलेज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे पिटिशन के ऊपर में, फिर बात करूंगा जेटेट का और न्यूज सिलेबस के ऊपर में। देखो, रिव्यू पिटिशन जो है इस पे आप आएंगे या नहीं आएंगे, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन। रीजन क्या है? क्योंकि अमाउंट जो है ना वो बड़ा है। अमाउंट बड़ा क्यों है? क्योंकि वहां पे फी लगता है काफी ज्यादा। चाहे आपका हाई कोर्ट हो, चाहे वहां पे आपका सुप्रीम कोर्ट हो। अगर ये 200-400 रुपया होता तो कोई सोचता नहीं, सब पिटिशनर बन जाते। अब देखो, अगर हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करें सोनी कुमारी का केस को, 2016 का हाई स्कूल, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार इंटरनेट में पता कर लीजिएगा। 2016 में सोनी कुमारी जी के जो केस था उसमें क्या हुआ रिजल्ट ना, जो पिटिशनर बने हुए थे, सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिला। मैं अब ये नहीं बोल रहा हूं कि हाँ इसमें भी वही सिनारियो होगा, मैं आपको एक केस दे रहा हूं, एक सिनारियो दे रहा हूं। डिसीजन मेकर आपका रहेगा क्योंकि पैसा आप पे करोगे, रवि प्रधान नहीं, ठीक है। सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 1, सोनी कुमारी का जो 2016 का जो केस था, वहां पे जब जो जजमेंट आया वहां पे ये सुप्रीम कोर्ट बोला कि जो पिटिशनर है उनको नौकरी मिल गया। जो पिटिशनर नहीं बन पाए हैं उस समय उनका जो तकलीफ था सिर्फ उनको पूछो। जो पिटिशनर का जो पैसा था उससे 5 गुना भी पैसा अगर उस समय देने का ऑप्शन रहता तो वो लोग पे कर देता, लेकिन उस समय कोई ऑप्शन नहीं था। ये है सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, अभी वेरी रिसेंटली, चाहे सी टेट वाले जो पैसा दिए हैं, चाहे जे टेट वाले जो पैसा दिए हैं, पिटिशनर बेस तो रिजल्ट नहीं आया। यानी कि दो दो हम लोगों के पास में अलग अलग सिनारियो है। यानी कि ये वाला जो केस है, यहां पे 50% रिवार्ड है, 50% रिक्स है। 50% रिक्स क्या है? 50% ये रिक्स है कि ये भी जो प्रेजेंट का जो अगर आप सिनेरियो देखोगे, जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया कि सीटेट जो है वो एलिजिबल नहीं है बोल के, वहां पे सीटेट वाले भी पैसा दिए हैं। सीटेट वाले सारे पैसा नहीं दिए हैं, कुछ कुछ सीटेट वाले पैसा दिए हैं, और कुछ कुछ सीटेट वाले जो पास किए हुए थे वो पैसा भी नहीं दिए हुए हैं। लेकिन बेनिफिट दोनों को मिला, मतलब जो भी जजमेंट आया वो दोनों के लिए आया, पिटिशनर बेस नहीं आया। सिमिलर केस अगर हम देखें जेटेट के लिए, हजारों बच्चे, हजारों नहीं 10-10 हजार रुपया भी वहां पे पिटिशनर पे पैसा दिए थे। क्या जजमेंट क्या आया? पिटिशनर बेस हुआ क्या? ना बिल्कुल नहीं हुआ। क्या हुआ? ना सबके लिए हुआ। यानी कि आपके सामने दो सिनारियो है और दोनों सुप्रीम कोर्ट का है। सोनी कुमारी जी का भी हाई स्कूल वाला सिनारियो, ओनली पिटिशनर बेस को नौकरी मिला, यहां पे पिटिशनर बेस नहीं हुआ। सो ये चीज बोलना गलत रहेगा कि हाँ ये यही होगा, ये यही होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी कोर्ट का मैटर रहता है उसका रिजल्ट क्या होगा इसके ऊपर में प्रिडिक्शन करना बिल्कुल भी गलत है, ना कोई अधिकार रहता है। सो इसका क्या है, जो मतलब इसका सिनेरियो क्या रहता है ना, उस चीज को जो जजमेंट को ऑब्जर्व करेंगे जज साहब, जैसे अभी इसका इसका ऑलरेडी
मतलब क्लियर हो चुका है। अब रिव्यू पिटीशन पे क्या होता है, पूरा होल को फिर से रिव्यू पे नहीं डाला जाता है कि फिर से 50 दिन तक चलते रहेगा सुनवाई, नहीं। न्यू जो भी एविडेंस है, न्यू जो भी पॉइंट्स रहता है प्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ उसी पॉइंट को ही जज साहब क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। पहले वहां पे ओनली डॉक्यूमेंट्री था, लेकिन अभी प्रेजेंटली वहां पे बहस करने का भी मतलब अपॉर्चुनिटी सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। सो वहां पे होल, मतलब ये नहीं कि एकदम स्टार्टिंग से लेके जैसे होता है ना कि जब आपका लोअर कोर्ट से जब हायर कोर्ट जाता है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जज साहब सुनते हैं। रिव्यू पिटीशन पे बिल्कुल नहीं होता है। रिव्यू पिटीशन पे क्या होता है, न्यू पॉइंट्स के ऊपर में जज साहब रिव्यू करते हैं, क्योंकि नाइंसाफी ना हो उनके अकॉर्डिंगली, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहां पे वो देंगे। सो फाइनल कंक्लूजन पॉइंट क्या है ना, फाइनल कंक्लूजन पॉइंट है, अपने आपके गार्जियन से बातचीत कीजिए, आप अपने ठंडे दिमाग पे सोचिए। 50% रिस्क है, 50% रिवार्ड है। 50% रिवार्ड क्या है ना, अगर सोनी कुमारी जैसा सीन हो गया तो आप नौकरी से बाहर हो रहे हो। भगवान ना करे कि बाहर है सबको नौकरी मिल जाए, है ना। गंगा मैया को भी मैं प्रणाम करके आया हूं कि भाई टाइमली एग्जाम हो, जो बच्चे लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। इसलिए कुंभ मेला पे जाके मैं डुबकी भी लगा के आया हुआ हूं, ठीक है ना। सो कहने का मतलब क्या है कि रिव्यू पिटीशन पे एग्जैक्टली क्या होगा, इसके ऊपर में भी अब दिखेगा कि काफी जो चैनल है ना वो उसके ऊपर में भी प्रिडिक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे पहले होता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक सिंगल वीडियो आप नहीं दिखा पाओगे कि रवि प्रधान ये कमिटमेंट क्या है कि ये होगा, क्योंकि जो जो चीज पॉसिबल ही नहीं है प्रिडिक्शन करना, उसके ऊपर अगर आप जबरदस्ती प्रिडिक्शन कर रहे हो सो गलत है। वो आपके पास में बस में है ही नहीं, वो प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकता है। जैसा आप किसी का इंसान का दिमाग को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आप जिसको होता है ना कि एक एग्जांपल अगर हम ले कि एक ग्लास का पानी है आधा ग्लास, अब उसको कोई देख रहा है कि ये आधा ग्लास खाली है, कोई देख रहा है कि नहीं आधा ग्लास फुल है, तो देखने का नजरिया अलग होता है। जज साहब का देखने का नजरिया क्या है ये हम भी नहीं बता पाएंगे, आप भी नहीं बता पाइएगा। सो रिव्यू पिटिशन पे आप मतलब पिटिशनर बने या ना बने, अमाउंट अगर 200-500 होता तो मैं बोलता कि बन जाओ, क्योंकि अमाउंट छोटा है। जो भी 2000-5000 एग्जैक्टली, मैं किसी से कोई भी केस से मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता हूं, ना किसी को मैं बोलता हूं कि वहां पे करो। यहाँ पे भी 3-4 ग्रुप मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप में 3-4 ग्रुप बना हुआ है। आप लोग ग्रुप में ऐड होइए, उनका एडमिन साहब से बात कीजिए, बातचीत करके जहां पे लगेगा अगर आप चाहोगे तो हो सकते हो। फिर भी क्योंकि 50% रिक्स है, 50% रिवार्ड है। 50% रिक्स क्या है ना, वेरी रिसेंटली जो सीटेट वाले पैसा दिए थे, जो जेटेट वाले पैसा दिए थे, वहां पे आपका पिटिशनर बेस्ड रिजल्ट नहीं आया है, सबके लिए आया हुआ है, ये है रिक्स। रिवार्ड क्या है ना, सोनी कुमारी वाला में आपका जजमेंट जो आया हुआ था वो ओनली पिटिशनर बेस आया हुआ था, तो वो है रिवार्ड। अगर वो सोनी कुमारी वाला सीन अगर मतलब उस टाइप का अगर जजमेंट निकला तो वो आपका रिवार्ड में हो चला जाएगा। अगर इस टाइप का निकला तो ये आपका रिक्स में आएगा, जो जेटेट और सीटेट के मामले में अगर सबका आया। अब इसका डिसीजन क्या होना चाहिए, इसका दोस्त आंसर आपके पास में है। आपका फाइनेंशियल स्थिति क्या है, आपका फाइनेंशियल बजट क्या है, फैमिली स्थिति क्या है, ये मैं नहीं जानता हूं। आप अपने गार्जियन से बात कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। अगर मैं गलत हूं कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 आते हैं हम लोग जेटेट के लिए, जो आई मीन क्या रहने वाला है कटअप। दोस्त एक चीज जान के रख लीजिए, मैंने जिस समय कटअप बनाया था इंक्लूडिंग सीटेट को लेके 60% का, मैं अभी भी वही वही पॉइंट पे खड़ा हूं, 60% पे वहीं पे खड़ा हूं। जो आपका सीटेट अगर इंक्लूड रहेगा तो, नहीं तो सिर्फ पास मतलब सीट भी फुल नहीं हो पाएगा, सीट भी फुल नहीं हो पाएगा। जो पास करेगा उसको नौकरी मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, रीजन है कि 8 साल के बाद, 9 साल के 10 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद मोर देन 90% बच्चे पढ़ाई से कोई कनेक्ट नहीं है। आप भी परीक्षा दिए हो, जानते हो कि परीक्षा का लेवल क्या था, सीट भी फुल नहीं हो पाएगा। यही है कटअप, यानी कि जो पास किया 40% जो ले आया उसका नौकरी हो जाएगा, ठीक है। जो ये इंफॉर्मेशन था जो जेटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि पास होना, नौकरी पाना। पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं मैं, जेटेट के लिए। जेटेट के लिए मैंने वेरी रिसेंटली कम्युनिकेट किया हुआ था, लेकिन सर का बिजी शेड्यूल के चलते उन्होंने अभी तक टाइम नहीं दे पाया है। मैं बहुत जल्द उनसे टाइम लूंगा और हम लोग फिर से जाएंगे और एकदम डिटेल्स में 2012 में नियमावली क्या था, 16 में नियमावली क्या था, 23 में क्या नियमावली था, 24 में क्या नियमावली था, एनसीटी का क्या गाइडलाइन था, सारा चीज का डिटेल्स में फिर से उनको हम लोग समझाएंगे। और आशा करेंगे कि इस बार का कैबिनेट में शायद पास हो जाए। शायद वाला वर्ड यूज करना सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम तो होना तय है, इतना जान के रखो जेटेट परीक्षा होगा। क्यों, क्योंकि नोटिफिकेशन निकला हुआ है दोस्त, ठीक है। अगर ये अगर नॉर्मल सिलेबस रहता तो अभी तक आपका एग्जाम भी हो जाने का जो चांसेस था ना वो भी बहुत ज्यादा हाईली प्रोबेबिलिटी था, ठीक है। सो वेरी रिसेंटली मैं जाऊंगा और उस समय वहां पे 3 चीज का डिस्कस करूंगा। एक है झारखंड बीओ, दूसरा है आपका हाई स्कूल का मैटर, और तीसरा है आपका न्यू सिलेबस का। मेरा चैनल पे झारखंड बीओ का
ऑनलाइन जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप जो ऐड हो जाइए। वहां पे डेली बेसिस में क्लासेस, 9 क्लासेस ऑलरेडी मैं बना चुका था। 5-6 दिन बीच में ब्रेक था, ड्यू टू मैंने था नहीं, आउट ऑफ सिटी था। ठीक है, आज से ही, आज या कल से शायद आज ही क्लासेस हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा 8:15 में। क्लासेस को अटेंड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लासेस का वैल्यू नहीं है। आप पहले वीडियो को देखिएगा, क्लासेस देखिएगा, फिर कंपेयर कीजिएगा दूसरा कोचिंग से, जहां पे 2,000, 5,000, 10,000 रुपया लिया जाता है, उनसे और हम लोगों का वीडियो में क्या क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा एंड लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।